नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय संसपाल। और जैसा आप सभी को पता है, आज है 5 जून और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। पर्यावरण और जीवन का संबंध बहुत ही गहरा है, फिर भी हमें अलग से यह दिवस मनाकर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ गई है। यह बात चिंताजनक ही नहीं अपितु बहुत ही शर्मनाक भी है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव जो थी वो एक आयोजन में रखी गई थी। ये आयोजन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था तथा इस आयोजन में जो है 119 देशों ने भाग लिया था तथा इस आयोजन में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई तथा 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया। भारत में 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है लागू हुआ। इस दिन का जो आधिकारिक नाम है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस है, पर इसे इको डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या WED भी कहा जाता है। धरती पर लगातार बेकाबू होते जा रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारणों के चलते जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने की शुरुआत हुई थी। हर साल पर्यावरण दिवस थीम प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है। इस बार साल 2020 की थीम है बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है हमें सोचना है, किस प्रकार जो है बायोडाइवर्सिटी को हम बचा सकते हैं, किस प्रकार जो जैव विविधता है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। कोई भी मुहिम हो उसको कोई भी अकेले नहीं पूरा कर सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा खुद जैसी करनी होगी, खुद के साथ दूसरों को भी सजग करना होगा। किसी आयोजन में शिरकत करने से जरूरी है हम अपने आसपास पर्यावरण को जो है साफ सुथरा बनाएं, हरियाली बनाए रखें और दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें। अपने स्तर पर हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला है कचरे का हम सही से निपटान करें। कूड़ा करकट जो है इधर उधर ना फेंकें। गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग रखें। और आपको पता है गीले कचरे की जो है हम खाद बना सकते हैं और उसको जो है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। पर मैक्सिमम लोग हम क्या करते हैं, टॉफ़ी खाएंगे, च्युइंगम खाएंगे, उसके जो रैपर हैं हर कहीं फेंक देंगे। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। उसको जो है अच्छे से अलग अलग कूड़ेदान में डालें और सही से जो है उसका निपटान करें, उसके निपटान के सही तरीके जो हैं सीखें। दूसरा है इस्तेमाल ना होने पर बिजली के उपकरण जो हैं बंद कर दें। एक बेसिक की समस्या जो मैंने बहुत से घरों में देखी हुई है, टीवी को क्या करेंगे, रिमोट से बंद करेंगे और स्विच जो है बंद नहीं करेंगे। तो वैसा नहीं करना है। जब भी आप टीवी नहीं देखना चाहते हो तो जो है उसको स्विच से बंद करें, ना कि रिमोट से। और भी जितने भी हमारे घर के उपकरण हैं, अगर आप रूम से बाहर जा रहे हो तो पंखा बंद कर दें, एसी बंद कर दें। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, शेयरिंग टैक्सी का यूज करें। आजकल आपको पता है कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है शेयरिंग टैक्सी का यूज करें। और अगर हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा ही दूर जाना है, तो उसके लिए हम पैदल भी जा सकते हैं या साइकिल का उपयोग करें जाने के लिए। उससे क्या होगा देखो, एक तो प्रदूषण नहीं होगा
और दूसरा हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। आगे हम जो कर सकते हैं वो है पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनको बचाना भी महत्वपूर्ण है। हम नर्सरी से पौधे लाए, लगा दिया, पर्यावरण दिवस के ऊपर उनको लगा दिया, फिर पूरी साल उनको देखा नहीं। वैसे नर्सरी में चलो वो ग्रो तो कर रहे थे जहां पे हमने लगाया, एक दिन हमने वहां पे दिखावा किया, फिर उसके बाद वो सूख गए, किसी ने दोबारा उनको देखा नहीं। तो ऐसा ना करें, पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें और उनको बचाएं भी। एक और समस्या जो बहुत से घरों में, बहुत से स्कूलों में बहुत ही आम है, नलके की जो टूटियां होती हैं वो टपक रही होती हैं, कोई उन्हें ठीक नहीं करवाना चाहता है। तो जो नलके की टूटियां हैं उनको ठीक रखे ताकि जो हमारा बहुमूल्य पानी है वो व्यर्थ ना बहे। सुबह जब आप ब्रश करते हैं तो जो नलका है उसको बंद कर दें। रोजाना गाड़ी ना धोएं, और जो गाड़ी धोने वाले होते हैं उनसे गाड़ी ना धुलवाएं, क्योंकि वो बहुत अधिक पानी जो है व्यर्थ कर देते हैं। आगे है बारिश के पानी का हम भंडारण कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, उसका जो है अंतस्त्रवण होता रहेगा और भौम जल में वो मिल जाएगा तथा भौम जल के स्तर को जो है ऊंचा उठाएगा। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। जैसा कि हमने कोरोना के दौर में देखा है, हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं। बहुत सी ऐसी व्यर्थ चीज़ें हैं जिनके लिए हम रोते रहते हैं, पर वो हमारे सर्वाइवल के लिए उतनी भी ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों के बिना रह सकते हैं, और ये सब कुछ हमने खुद देखा इस कोरोना के दौर में। तो अपनी आवश्यकताएं कम करें। महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, प्रकृति के पास मनुष्य की जरूरत के अनुसार सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के लालच के आगे सब कुछ कम है। अब मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं हमारे समाज के कुछ लोगों के विचारों को सुने। नमस्कार, मैं देवभूमि उत्तराखंड से शशि रतूड़ी, हिमाचल से विजय जी के साथ में पर्यावरण दिवस पर थोड़ा 2-4 बात करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बच्चों को जो है पर्यावरण के बारे में जगह जगह से लोगों से वीडियो लेकर के उनको बता रहे हैं कि लोग किस तरह का काम पर्यावरण पर कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय भी देती हूँ कि मैं सन 82 से एक पर्यावरण पे बहुत सारा कार्य कर रही हूँ, पेड़ लगा रही हूँ, फलदार पेड़ लगा रही हूँ, और उसके साथ साथ जो है अनेक तरह के कार्यक्रमों में चला रही हूँ। जैसे कि जो है महिला सशक्तिकरण है, पर्यावरण है, वृक्षारोपण है, बहुत सारे इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हर एक शादी में अभी तक जो है काफ़ी मतलब कई हज़ार पेड़ मैंने हर शादी में पेड़ फलदार पेड़ लगाए हैं, जो कि जो है एक संदेश को लेके के काम कर रहे हैं कि जैसे फले फूले पेड़, वैसे शादी जिस बच्चे और बच्ची की हो रही है वो भी फले फूले, इस संदेश को लेके काम कर रहे हैं। और मैं यही आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो है अगर हमारी प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारी जो है सारा सब कुछ सृष्टि खत्म हो जाएगी। प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा पर्यावरण खत्म हो जाएगा, हमारी धरती नहीं बचेगी। तो मैं अभी सभी लोगों से यही आग्रह करती हूँ, बच्चों से भी यही आग्रह करती हूँ और सभी से यह आग्रह करती हूँ कि हमारा एक पर्यावरण दिवस ही नहीं है, हमारा हर दिन है। पूरे साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में जो है हम जो है हर समय हमारे बहुत सारे उत्सव होते हैं। हमारा जन्मदिन होता है, हमारा विवाह संस्कार होता है, हमारा मुंडन संस्कार होता है, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे पूरे साल भर में होते रहते हैं। हम हमारा एक अपने संस्कार बना लें कि हम हर उत्सव में, हम हर एक संस्कार में हर एक पेड़ लगाएं। और एक पेड़ लगाने के साथ साथ हमारा कितने सारे पेड़ लगाएंगे, लगाने से ही खाली मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो है लगा दिया, उसको हमने देखभाल नहीं की, उसको हमने पानी नहीं दिया, उसको हमने खाद नहीं दिया, तो हमारा पेड़ सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमें जो है अपने बच्चों की तरह उस पेड़ को पालना है, लगाना है, बचाना है, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारी प्रकृति बचेगी, हमारा नेचर बचेगा। आज सभी लोग, सभी पूरा हमारा जो है विश्व से लेके, हमारे देश से लेके सभी लोग, प्रकृति अगर हमारी नाराज़ ना होती तो हमारा कोरोना जैसी महामारी भी ना होती।
तो आप सभी लोग भली भांति समझ रहे हैं कि हमें प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और प्रकृति को बचाना है, लगाना है, बचाना है। अगर हम पेड़ों को नहीं लगाएंगे तो हम एक दिन बहुत ज़्यादा जो है विनाश की तरफ जाएंगे, बहुत विनाश की तरफ जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मैं यही आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी जो हैं एक एक पेड़ सभी लगाएं और पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजय जी को खास तौर से एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपने स्कूल में, जो आपका जो सरकारी स्कूल है उसमें आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं और आप बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ पर दे रहे हैं कि पर्यावरण दिवस के दिन जो हैं आप बच्चों को एक संदेश के रूप में एक छोटा सा कार्य, इस तरह का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। मैं आपके साथ हूँ और आप एक छोटा सा मैं एक गीत इस माध्यम से गाना चाहूँगी थोड़ा सा। जख भी देखा खाली जगह वख लगावा डाली, जख भी देखा खाली जगह वख लगावा डाली, बिमल की हो गुड़ियाल की हो पति वाली, जख भी देखा खाली जगह वख लगावा डाली, बिमल की हो गुड़ियाल की हो वो चौड़ी पति वाली, जख भी देखा खाली जगह वख लगावा डाली। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण को समझने से पहले हम ये जानें कि पर्यावरण के तत्व क्या हैं। पर्यावरण या जिसे हम नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, इसमें 5 तत्व विद्यमान हैं: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। हमने कई बार बहुतों को कहते सुना होगा कि हमारा ये शरीर, भौतिक शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। अब यहाँ ये बताना ज़रूरी था क्योंकि जब हम प्रकृति के मूलभूत तत्वों को समझेंगे, हम प्रकृति में होने वाले बदलावों को भी तभी समझ पाएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि प्रकृति के भी 5 तत्व और इस भौतिक शरीर के भी 5 तत्व। अब ये 5 तत्वों का जो शरीर है उसको चलाने वाली मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूँ, एनर्जी जिसे कहा जाता है। यहाँ से 3 इंच पीछे और यहाँ से 2.5 इंच नीचे जहाँ ये पॉइंट मिलते हैं वहाँ मुझ आत्मा के रहने का स्थान है। अब जब मुझ आत्मा में बदलाव आए, मतलब मैं आत्मा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, जेलसी, इन सभी विकारों में पड़ी तो मेरी एनर्जी जो थी, वो एनर्जी लेवल, शक्ति जो थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब मुझ आत्मा की जैसे जैसे शक्ति कम हुई तो इस शरीर, 5 तत्वों के शरीर को चलाने वाली जो आत्मा थी, जब उसकी शक्ति कम होती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे शरीर पे भी नज़र आता है। तो हमारे शरीर की प्रकृति भी बीमार होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये इफ़ेक्ट हमारे पर्यावरण में भी आ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ साल पहलों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पर्यावरण बहुत ही शुद्ध था, शुद्ध अन्न था, शुद्ध जल था, शुद्ध वायु थी, पर आज वो स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ने हमारा शरीर भी बदला और आसपास का वातावरण भी बदला। तो आसपास के वातावरण के लिए मूलभूत जिस चीज़ पे हमें काम करना है वो है मेरी चैतन्य शक्ति, मुझ आत्मा की शक्ति। हमें इसमें बदलाव करना है क्योंकि गिरावट इसमें आई। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनको बढ़ाना है। हमें जीवन में ईमानदारी लानी है, शांति लानी है, प्रेम लानी है, शक्ति लानी है, पवित्रता लानी है, जिससे हमारे साथ साथ हमारे आसपास का वातावरण भी परिवर्तित होगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदिल खान है। मैं सारनी मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 5 जून 2020 को हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस अवसर पर बात करना चाहेंगे सांपों के बारे में, क्योंकि सांप एक ऐसा जानवर है जो आपके घरों के आसपास भी रहता है और हमसे कई बार उसका टकराव भी होता है, कई बार बाइट केसेस भी उसके देखने को हमें मिलते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सांपों के संबंध में थोड़ी जानकारी दी जाए ताकि आपका जो डर है सांपों को लेके वो कम हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत में
लगभग 80% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अगर हमें सांप काटता है तो उसमें से लगभग 80% चांसेस हैं कि वो सांप जहरीला नहीं होगा। तो हमारे यहाँ मेन जो 4 जहरीले सांप हैं जिनके बाइट केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं उसमें है कोबरा, जिसे हिंदी में नाग भी कहा जाता है, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर और क्रेक। ये 4 सांपों के अधिकांश बाइट केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कभी सांप से आपका आमना सामना हो तो ऑन दैट कंडीशन आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में अगर सांप आपके घर में आ गया है तो आप लोग अपने आसपास मौजूद वन विभाग के अधिकारी को फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं, या फिर किसी एनजीओ को फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं जो सांपों के रेस्क्यू का काम करते हैं। वे लोग आएंगे और उसको पकड़ के ले जाएंगे और सुरक्षित जगह पे छोड़ देंगे। इसके अलावा एक बात और बहुत ज़रूरी जो जानने वाली वो ये है कि जितने भी सांप हैं वो सभी वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित हैं। तो उनको मारना या उन्हें हार्म करना या उनको पकड़कर अपने घरों में रखना या उन्हें पालना कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी सांप दिखता है तो उसे मारे नहीं, और अगर आपके घर में घुस जाता है तो उसको रेस्क्यू करवाने के लिए वन विभाग को या एनजीओ को सूचना दें। अब हम बात करेंगे कि सांप पर्यावरण के लिए क्या भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांप ज़्यादातर चूहे और मेंढक ही खाते हैं। तो एक चूहे का जोड़ा एक साल में लगभग 144 तक के बच्चे दे सकता है। इसलिए सांपों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करते हैं। अगर सांप नहीं हो या सांपों को मार दिया जाए तो चूहों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि वो हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और उनसे हमें बीमारियां भी फैलेंगी। इसलिए सांपों का होना बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए। वो एक तरीके से नेचुरल पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, नेचुरल क्लीनर का काम करते हैं, जो चूहे और मेंढक को खाकर उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को भी मेंटेन रखते हैं। सांप चूहों को खा लेता है और सांप को कोई और जानवर खा लेता है, यहाँ तक कि एक सांप भी दूसरे सांप को खा लेता है। तो इस तरीके से वो एक फूड चेन अपनी मेंटेन रखते हैं और इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। इसके अलावा अगर आपको सांप काट ले तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बाइट केसेस में लोग कम जानकारी होने की वजह से कई बार मौत के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बेहद ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे किसी व्यक्ति को एग्जांपल के लिए हाथ में स्नेक बाइट हो गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि सांप जहरीला है कि नहीं है। तो हाथ में आपके जो भी रिंग है, वॉच है या कोई कड़ा है, आप उसको उतार दें, क्योंकि वेनमस स्नेक की बाइट में देखा ही गया कि कई बार सूजन भी आ जाती है और फिर ट्रीटमेंट के टाइम पे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके बाद आप लोगों को ये करना है कि हाथ के ऊपर में आप एक हल्का सा कपड़ा बांध लेंगे। जैसे अगर आपके हाथ में काटा है तो आपने अपने ऊपर के हिस्से में कपड़ा बांध लिया, और कपड़े को ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे, लाइट हल्का सा कपड़ा बांधेंगे। अगर टाइट बांध लेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह रुक जाता है, उससे फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर जिसको स्नेक बाइट हुआ है वो बंदा टेंशन लेता है, वो व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेता है, तो वो भी उसके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सांप का जो वेनम होता है वो हमारे ब्लड में मिलकर के काम करता है। अगर हम ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद ब्लड का फ्लो तेज़ी से होता है और ब्लड के साथ साथ जहर भी तेज़ी से शरीर में फैलता है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं। और वेनमस स्नेक की बाइट में भी अगर समय रहते व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी जान बच जाती है। और इसके बाद आपने उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके अस्पताल ले जाना है। वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं कि वेनमस स्नेक की बाइट है या नॉन वेनमस की बाइट है, और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों की सही टाइम पे अस्पताल पहुँचने पर जान बच जाती है। तो सांप काटने के बाद एक एक सेकंड कीमती होता है। बिना वक्त गवाए, बिना किसी झाड़ फूँक के या किसी अन्य ट्रीटमेंट के या घर में खुद ट्रीटमेंट करने की कोशिश करने के बिना आपको अस्पताल पहुंचना चाहिए, वहां आपको उपचार मिल जाएगा। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि सांप कभी भी स्वयं आके हमला नहीं करता हैगा। सांप अगर आपने कहीं सांप को देखा होगा तो वो हमें देखकर दूर भागता है, मतलब जितना हम उससे डरते हैं उतना ही वो भी हमसे डरता है।
और कभी खुद अटैक करने के लिए आगे नहीं आता है। अगर आप लोग आपके घरों में कोई है जो नीचे सोता है या आपके आसपास में कोई है जो लोग नीचे सोते हैं, तो उनको ये बताएं कि कोशिश ये करें कि वे लोग मच्छरदानी लगा के सोएं, क्योंकि जिस क्रैट की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत जहरीला सांप है और वो ज़्यादातर लोगों के बिस्तरों में घुस जाता है जो लोग नीचे सोते हैं, और उनको बाइट कर लेता है, पता भी नहीं चल पाता है कई बार, और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि मच्छरदानी लगा के सोएं। और अगर आपके घरों में चूहे आ रहे हैं कहीं से, तो उसको चूहे का जो रास्ता है उसको बंद करें, क्योंकि जहाँ से चूहा आ सकता है वहाँ से सांप भी आ सकता है। सांप हमारे पर्यावरण के लिए बेहद ज़रूरी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सांपों को मारेंगे नहीं और उनके संरक्षण में हम लोगों का भी सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि इस लॉकडाउन में हमने देखा कि कैसे हमारी प्रकृति स्वतः ही स्वच्छ हो गई और कैसे हमारी जो नदियां हैं उनका जल स्वच्छ हो गया, सुदूर मैदानी क्षेत्रों से भी पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी। तो इस पर्यावरण दिवस पर मेरा यही संदेश है कि हम पर्यावरण के लिए सचेत रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा हम पर्यावरण में ना करें और सचेत रहें और जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद। Namaste to all my friends. On this Environment Day, I just want to question you. Are you ready to face the life without nature? No, not at all. So please spare some time to plant a tree so that it can benefit to you and your future generation. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस पर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इस साल इस दिवस का जो थीम है वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का उत्सव। क्या सचमुच आज उत्सव मनाने का दिवस है? अगर सच कहूं तो हाँ, प्रकृति के लिए। आज आप देखें तो हवा स्वच्छ होने लगी है, नदियों का जल निर्मल हो गया है, पंछी लौट आए हैं। पर दूसरी तरफ देखें तो इंसान की सांसें मास्क में अटकी पड़ी हैं और प्रकृति खुले में सांस ले रही। हम भली भांति परिचित हैं कि इन सब कृत्यों के लिए मानव ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। हमने अंधाधुंध दोहन किया प्राकृतिक संसाधनों का, हमने नदियों को गंदा कर डाला, हमने जंगल काट डाले, हमने वन्य जीवों का इतनी बुरी तरह से विनाश किया कि उनमें से बहुत सारे वन्य जीव आज विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। देखिए, अगर आज के हालात को देखें तो जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, इसके पीछे तथाकथित विकास ही है, जिसके बूते हमने ये सब कर डाला है। आज आप देखें तो इसी विकास के नाम पर, और इसका मूल्य भी हमें चुकाना पड़ा है। बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवाती तूफान, सार्स, मर्स, बर्ड फ्लू इत्यादि। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, कोरोना। आज लाखों लोग इससे ग्रसित हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। हमें इस वक्त ज़रूरत है कोरोना से सीख लेने की, और आज हमें ऐसे
जीने के वो मॉडल तैयार करने होंगे जिससे प्रकृति और इंसानों के बीच के सामंजस्य को बढ़ावा मिले, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तभी इंसान और प्रकृति को स्पेस मिलेगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मैं शेखर, क्रिएटिव हैंड आर्ट स्टूडियो कुल्लू की तरफ से आप सभी के समक्ष हूँ। आप सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आइए इस पर्यावरण दिवस एक नेक कार्य यह करें कि अपने आसपास के वातावरण को जो है अधिक से अधिक साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दें। ये योगदान आप पेड़ लगाकर, गंदगी ना फैलाकर व कूड़े को कूड़ेदान में डालकर दे सकते हैं। बड़ी मुश्किल से कोरोना महामारी लॉकडाउन के अंतर्गत पर्यावरण में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पूरे देश भर में मनाली की वायु को सबसे स्वच्छ वायु माना गया है। लोग हिमाचल आना भी चाहते हैं, परंतु हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमसे जो भी नेक कार्य होता है हम उसे करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। आइए इस पर्यावरण दिवस एक एक पेड़ लगाएं व उसकी पूरी देखभाल भी करें और अपने सार्वजनिक आसपास के सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। डाली लगली, डाली लगली, पर्यावरण बचालू। डाली लगली, पर्यावरण बचालू। पर्यावरण बचालू, पर्यावरण बचालू, धरती सजाली। पर्यावरण बचालू, धरती सजाली। धरती सजाली, धरती सजाली, प्रकृति बचाली। I have been fortunate enough to see and document the life on Earth near me since a decade. But one question did always haunt me, that the future of our planet is upon whose hands? The ones who live on its edges or the ones who live in the concrete jungles? There are many souls on the earth that rely on your power to change, and change is the belief. We know all about the devastation we caused, but we never thought of finding a solution to it. You, my loved ones, have the power of no less than the superheroes. If we want, we can do. And if we do, we will create a better place for all. The theme of this year of the World Environment Day is Celebrate Biodiversity. And in fact, I say we all do celebrate in our own way, and if not, we should start by today itself. केदार घाटी से सके तो देख रेख का जरूरी वन मैं साल से बहुत पेड़ पौधा लगे मेरे से भी लगे अच्छा पर मैं और भी लगे संरक्षण करने लगी हूँ। जब तक मेरे प्राण रोल तब तक मैं संरक्षण करने लगी हूँ। आप सभी को इस पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण दिवस एक जागरूकता के तौर पर मनाया जाता है ताकि हम जागरूक रहें उस प्रकृति के बारे में, उस पर्यावरण के बारे में जो हमारा लालन पालन करता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं और हमारी प्रकृति भी हमारा लालन पालन कर रही है। हमारी कोई भी आवश्यकता हो हमारी प्रकृति जो है हमें उससे मिलाती है। पर साथियों, सोचने की बात है
कि जो प्रकृति हमारा लालन पालन कर रही है उसके अवज में हम उस प्रकृति को क्या दे रहे हैं। हम उस प्रकृति को कारखानों से, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दे रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाले घातक रसायन दे रहे हैं, खेतों में अत्यधिक यूज करने वाले उर्वरकों से मृदा की जो फर्टिलिटी है उसको प्रभावित कर रहे हैं। हमें सोचना होगा उस प्रकृति के बारे में भी। यह समय है कि हम उसके बारे में भी विचार करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती पे मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो सोच विचार कर सकता है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम उस प्रकृति के बारे में जरूर सोचें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में पूरे विश्व में जो मुख्य चुनौती हमारे पास है वो क्या है। हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये कुछ ऐसी जो बातें हैं जो हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है और हमें इससे छुटकारा पाना है, हमें इसको नियंत्रित करना है। तो इस पर्यावरण दिवस पे मैं आप सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि आप सभी जो है इसके बारे में जरूर विचार करें। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोला करते हैं। तो पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको शुभकामनाएं। मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपसे कम से कम 120 सेकेंड ही बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको पता है कि पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास का वातावरण, और इसके हमारे पास दो मुख्य घटक हैं, है ना। एक है एबायोटिक, है ना, जिसमें कि जो कि जीवित नहीं है, अजैविक है, जिसमें कि रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है हमारे पास, हमारी मिट्टी कैसी है, हमारा पानी कैसा है, हमारी रॉक्स कैसी हैं, है ना, ढलानदार है पहाड़ियाँ या प्लेन है, या तापमान कितना है, ये आते हैं इसके घटक अजैविक। और दूसरे जैविक घटक हैं जो जिंदा हैं, जैसे कि आपके आसपास छोटी जड़ी बूटियाँ हैं, छोटे झाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, चाहे देवदार के पेड़ हैं, वो है ना, वो आपके पास प्लांट्स आ गए। और दूसरा जो जीवित घटक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है साथ में, वो है हमारा फौना। फौने का मतलब है कि कौन कौन बार्किंग डियर है, कौन कौन से जानवर आपके पास हैं, है ना, आपका जुजुराना पक्षी है या कोई आपका और क्रीज है, ये हमारे जीव जंतु हैं। और इन सबसे जीव जंतु से सबसे बड़ा है वो है हम और आप, मनुष्य जाति, है ना, सबसे बड़ी मनुष्य जाति है। और इस मनुष्य जाति के ऊपर सबसे बड़ा ये जिम्मेवारी ये है कि हम जो अजैविक हैं, जैसे रोशनी है, मिट्टी है, पानी है, दूसरा प्लांट है, चाहे एनिमल है, उनके बीच में तालमेल बिठा सकें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि हम ही मानते हैं कि हम पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो और ये जो अजैविक, जो जिंदा नहीं है, मिट्टी, पानी, हवा, और जो जीवित हैं, उनके बीच में जो आपस में जो इंटरेक्शन है ना, आपस में जैसे वो इसको प्रभावित करते हैं, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि हम ये तालमेल रखें, रोशनी, मिट्टी, पानी, इन पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बीच में हम तालमेल स्थापित कर सकें, और इसको इकोसिस्टम कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो मुझे लगता है, वो पहला रोल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे बात भी करना चाहता हूँ, वो है फॉरेस्ट का। मैं फॉरेस्टर हूँ, इसी जंगल की बात करूंगा। हमारे वनों का बहुत ज़्यादा महत्व है इस चीज़ को स्थापित करने में। जहाँ वन अच्छे होते हैं वहाँ बारिश भी अच्छी होती है, तापमान भी अच्छा रहता है, जीव जंतु को घर भी मिलता है, प्लांट भी बढ़ते रहते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने जंगलों को बचाएं, चाहे आग से, चाहे कटान से, और दूसरी तरफ ना सिर्फ बचाएं, उसको संजोएं भविष्य के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी प्लांटेशन कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं ना, प्लांटेशन कर सकते हैं, और जो जड़ी बूटियों का ज्ञान रख सकते हैं, उसके फोटो ले सकते हैं। तो बच्चे आप फोटो ले लिया, उसका नाम क्या, उसके उपयोग क्या है, जिनको हम घास देके फेंक देते हैं, हम पता लगेगा कि वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका संरक्षण करना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो रोल आपका है वो है कि आप अपनी दैनिक गतिविधियां कैसे करते हो, आप क्या खरीदते हो, कितना सामान लेते हो, किस में लेते हो, क्या प्लास्टिक ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। आपको हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कुदरती सामान ही खरीदें, ऐसा सामान खरीदें जो कुदरत में, नेचर में दोबारा समा जाए। ऐसा ना हो कि हम इकट्ठा करें, उसको डस्टबिन में डाल दें, ये सोच के कि हमने डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन से कहाँ जाएगा, कोई ना कोई उठाएगा, वो कहाँ ले जाएगा, कहाँ दबाएगा। तो कई बार कूड़े के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, फिर क्लाइमेट चेंज आ रही है,
बड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो छोटी छोटी बातें करें, हम बड़ी बातें ना करें, जो हम कर सकते हैं। तो आप दैनिक रूप जीवन में जो आपकी डेली आप चीजें खरीदते हो उसका ध्यान रखें, और साथ में जंगल में ना हो सका तो अपने घर के पास कुछ छोटा पौधा लगा दें, प्लांटेशन कर दें, और सबको जागृत करें कि आओ हम सब इस पर्यावरण दिवस के ऊपर इको फ्रेंडली हो जाएं। नेचर बचेगी तो मनुष्य बचेगा। हम छोटा सा पार्ट है नेचर का। अगर नेचर का हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो नेचर हमारा आदर नहीं करेगी, फिर ये सारे कोरोना हो चाहे कोई और वायरस है हमारी तरफ आएंगे और हम मुंह छिपा के भागते रहेंगे। कब तक मुंह छिपाएंगे? आओ आज ये संकल्प लें इस पर्यावरण दिवस के ऊपर कि हम अपने पर्यावरण, अपने चारों ओर, अपने आसपास समृद्ध बनाएं, खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। पारलिया बाणिया मोर जो बोले हो, पारलिया बाणिया मोर जो बोले हो अम्मा जी ने मोरे निंदर गवाई हो अम्मा जी ने मोरे निंदर गवाई हो। सादिले बंदूकी जो, सादिले शिकारी जो, सादिले बंदूकी जो, सादिले शिकारी जो, ओ दिए भला ये ता मोर मारियो मुकाना हो, ओ दिए भला ये ता मोर मारियो मुकाना हो। मोरनी मारना ये नी मुकाना हो, मोरनी मारना मोरनी मुकाना हो अम्मा जी ये ता मोर पिंजरे पुआना हो अम्मा जी ये ता मोर पिंजरे पुआना हो। पारलिया बाणिया मोर जो बोले हो, पारलिया बाणिया मोर जो बोले हो अम्मा जी ने मोरे निंदर गवाई हो अम्मा जी ने